और क्यों ये ट्रेन शापित मानी जाती है। स्टेशन जहां समय मर जाता है। सुबह के 5:42 पर मुंबई कोलकाता एक्सप्रेस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सूरज उग चुका था, लेकिन कोच A2 में अजीब ठंडक थी, जैसे रात अभी भी यहीं कहीं छुपी थी। राजेश की आंखें लाल थीं, नींद नहीं, दर्द, गायब यात्री। राजेश ने चारों तरफ देखा, सीट 36 खाली। वहीं रात को एक आदमी बैठा था, मध्यम उम्र, काली जैकेट, हाथ में पुराना बैग। अब वो नहीं था। राजेश ने पास बैठी औरत से पूछा, मैडम, कल यहाँ कोई बैठा था ना? औरत ने बच्चे को और जोर से पकड़ लिया, धीरे से बोली, रात को यहाँ कोई आदमी नहीं था। राजेश का दिल बैठ गया। टीटी की चेतावनी। कुछ देर बाद टीटी आया। राजेश ने सारी बात बता दी, अजीब स्टेशन, औरत, अंधेरा, गायब आदमी। टीटी की मुस्कान गायब हो गई। वो इधर-उधर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, आपने कालग्राम देखा, मतलब अब ये सफर आसान नहीं रहेगा। कालग्राम कोई स्टेशन नहीं है, ये एक छाया स्थान है। राजेश, छाया स्थान? टीटी ने आवाज और धीमी कर दी, जहां वो लोग अब जाते हैं जिनका समय खत्म हो चुका होता है। 10 साल पुराना हादसा। टीटी ने बताया, 10 साल पहले इसी रूट पर इसी ट्रेन का एक कोच आधी रात को पटरी से उतर गया था। जगह थी कालग्राम के जंगल में। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, तकनीकी खराबी, लेकिन सच्चाई, उस कोच में सवार 17 लोग जिंदा जल गए थे। एक औरत सफेद साड़ी में अपने पति का इंतजार कर रही थी। ट्रेन कभी नहीं रुकी, वो वहीं पटरी पर टूट गई। रात फिर लौट आई। दोपहर के 12 बजे भी राजेश को घड़ी 2:17 AM दिख रही। मोबाइल बंद, घड़ी रुकी हुई। खिड़की के बाहर वही जंगल। ट्रेन फिर से धीमी हो गई। टीटी चिल्लाया, तुम सब अपनी अपनी सीट पर रहो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कालग्राम फिर से वही टूटा हुआ स्टेशन बोर्ड, वही बिना नाम का प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार पूरा स्टेशन लाल रोशनी में नहाया हुआ था। कोच का दरवाजा खुला, औरत फिर आई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे वो 17 लोग, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, टूटे शरीर, सब चुप। राजेश को बुलावा। औरत ने उंगली उठाकर इशारा किया, इस बार तुम उतरोगे। राजेश उठ नहीं पा रहा था। उसके पैरों से जमीन गायब लग रही थी। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, जो कालग्राम में उतरता है वो समय से बाहर चला जाता है। अचानक चीख। कोच A2 से जोरदार चीख दी। एक बच्चा गायब था, मां बदहवास थी। औरत मुस्कुराई। अंधेरा फिर से, लाइटें बुझ गईं, ट्रेन रुक गई। राजेश को महसूस हुआ कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, बर्फ जैसा ठंडा। लेकिन राजेश के पास एक आखिरी मौका था, क्योंकि उसके बैग में एक ऐसी चीज थी जो कालग्राम वालों को पसंद नहीं थी। राजेश के बैग में क्या था? बच्चे को क्यों चुना गया? कालग्राम से निकलने का नियम, और कौन है असली मास्टर आत्मा? लिखिए, बलि और वो चीज जो मौत से भी पुरानी थी। कोच A2 में अब हवा नहीं थी, सिर्फ सांसों की आवाज और दिलों की धड़कनें। राजेश की कलाई अब भी किसी ने पकड़ रखी थी। वो हाथ इंसानी नहीं था। राजेश का बैग, वो चीज। राजेश ने कांपते हाथों से अपना बैग खोला। उसके अंदर था राउंड रेड ट्रायंगल, कांसे का पुराना तावीज, जिस पर संस्कृत में कुछ उकेरा था, यत्र कालः न प्रविशति, यानी जहां समय प्रवेश नहीं करता। ये तावीज उसे उसकी दादी ने दिया था। दादी ने कहा था, अगर कभी लगे कि दुनिया रुक गई है तो इसे जमीन पर मत गिरने देना। औरत का गुस्सा। जैसे ही तावीज बाहर आया, सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कान गायब हो गई। उसकी काली आंखें लाल हो गईं। ये यहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। पीछे खड़े 17 साए एक साथ पीछे हट गए। पूरा कोच कांप उठा। कालग्राम का पहला नियम। टीटी जमीन पर बैठा बुदबुदा रहा था, नियम, नियम याद करो। उसने कांपती आवाज में कहा, कालग्राम में 3 नियम हैं। पहला, जो बुलाया जाए वही उतरे। दूसरा, जो डर दिखाए वही चुना जाए। तीसरा, जो समय से बंधा ना हो वही बच सकता है। राजेश समझ गया, तावीज उसे समय से बांध नहीं रहा था,
बच्चे को क्यों चुना गया? मां चीख रही थी। तभी औरत बोली, बच्चे समय को नहीं जानते, वो आसानी से फिसल